ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ट्रम्प ने ठगा नहीं। ट्रम्प वो शख्स है जिसने अपने सबसे चहेतों को, सबसे क्लोज दोस्तों को, सबसे क्लोज कंट्रीज को सबसे पहले इस आदमी ने काटा है। पुरानी कहानी लेके तो लंबी लिस्ट हो जाएगी, पर शुरुआत करते हैं जो इसने लेटेस्ट काम किया है, उसके बाद पुराने दोस्तों पर, पुरानी कंट्रीज पर, उस पर भी आएंगे। डोनाल्ड ट्रंप से मिलने जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की, ये पहुंचे थे ओवल ऑफिस और उम्मीद में गए थे पूरी कि ये लॉन्ग रेंज की जो मिसाइल है, हाइपरसोनिक सुपरसोनिक मिसाइल जो है टॉम हॉक, उसको लेके आएंगे। हमने पीछे वीडियो बनाया था तकरीबन 20-25 दिन पहले, जिसमें न्यूज वायरल हुई थी। इसमें ट्रम्प ने खुद कहा था कि हम टॉम हॉक मिसाइल देंगे यूक्रेन को, ताकि यूक्रेन रशिया में अंदर तक डीप स्ट्राइक कर सके, हमला कर सके, और अलाउ कर दिया था। तब से जेलेंस्की पूरे कॉन्फिडेंस में था कि, और यूक्रेन की फौज काफी कॉन्फिडेंस में थी कि अब तो यार हमें टॉम हॉक मिसाइल मिलने वाली है और अब इसका तो जल्दी कोई रोक टोक भी नहीं है, मतलब S-400 के अलावा कोई रोक भी नहीं पाएगा, और करेंगे हमने बेहतरीन, मारेंगे रशिया को अंदर से जाके, और थोड़ा हमारा जो है कंट्रोल वापस स्थापित होगा। ठीक है भाई। अब ये भाई पहुंचे थे कल मिलने डोनाल्ड ट्रंप से। ट्रंप ने इनसे 2 घंटे मुलाकात करी, अंदर बात करी, और उससे एक दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने, जो हमने बताया भी था, कि रशिया के प्रेसिडेंट से बात करी, पूरा 2 घंटे बात करी रशिया के प्रेसिडेंट से, व्लादिमीर पुतिन से, जो भारत के और मोदी जी के बड़े अच्छे दोस्त हैं। और कल जब जेलेंस्की पहुंचे तो ट्रंप बोले ऐसा है कि जो टॉम हॉक मिसाइल थी वो हम आपको नहीं दे पाएंगे। तो जेलेंस्की का मुंह सुन लो एकदम से अजीब सा रिएक्शन किया, ये क्या हो गया मेरे साथ। ट्रंप ने बोला हम चाहते हैं कि रशिया और यूक्रेन जल्द से जल्द ये वॉर बंद करे, और अगर हम टॉम हॉक मिसाइल दे देंगे तो ये वॉर बंद नहीं होगा, ये और वॉर भड़क जाएगा। और जो मेरी इच्छा है कि वॉर ये जल्द से जल्द बंद होना चाहिए, और सारे जो फाइटर्स, जो फौजी लड़ाई कर रहे हैं इसमें, वो अपने घर जाएं, शांति से अपने बच्चों के पास रहें, खेलें कूदें, खाएं पिएं, ऐश करें, और दोनों देशों में जो है शांति स्थापित हो जाए। ऐसी मेरी इच्छा है, और इसलिए मैंने आपको टॉम हॉक मिसाइल देने से मना कर दिया है। उसने एक चीज और बोल दी कि जो भी हथियार आपके पास जा रहे हैं, यूक्रेन में जा रहे हैं, उनकी भी जरूरत यूएस को है, और हम नहीं चाहते कि अब ज्यादा हथियार आपको दिए जाएं, और टॉम हॉक मिसाइल तो स्पेशली नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि इससे वॉर बढ़ने की संभावना है। अब सबसे पहले जो भी यूरोपियन एनालिस्ट, यूएस एनालिस्ट, अब यूक्रेन तो जाहिर सी बात है इसे बोलेगा ही, पर बाकी जो भी बोले उन्होंने सबने बोला कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को ट्रंप ने बहुत बार झटका दे दिया, घर बुला के झाड़ भी दिया, डांट भी दिया, समझा भी दिया, और जो मेन मुद्दा था जो वो लेने आए थे, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स टू हिट रशिया डीप इनसाइड, वो तो मना ही कर दिया। इसके पीछे क्या कारण? सबसे पहला कारण है व्लादिमीर पुतिन। पुतिन ने जब बात की ट्रंप से, तो पुतिन ने साफ कर दिया कि यार ऐसा है, अगर आपने टॉम हॉक मिसाइल ये यूक्रेन को दे दी तो फिर ये वॉर रुकने का कोई चांस नहीं है, ये वॉर बढ़ेगा। अगर हमारे अंदर तक स्ट्राइक होंगी, हमारे एयर बेसेस, हमारे सिक्योरिटी एनर्जी फील्ड्स, हमारे जो भी इस तरह सेना के आर्मी कैंप बेसेस वगैरह है, अगर वहां पर आपकी मिसाइल गिरती है तो फिर पहली बात तो ये जंग का दायरा जो है वो सिर्फ यूक्रेन नहीं रहेगा, हम यूरोप की किसी और कंट्री में भी हमला कर दें, और मे भी हम किसी अमेरिकन बेस को भी हिट करते हैं बदले में, तो इसलिए मत दीजिए। दूसरी बात, पुतिन ये भी कह सकते हैं या उन्होंने कहा होगा कि अगर ये लड़ाई भड़की तो फिर जब रशिया के अंदर तक हिटिंग होगी, अंदर तक लोग मरेंगे, हमारे एयरफील्ड और एयर बेसिस पर हमले होंगे, मिलिट्री बेसिस पर हमले होंगे, तो फिर हम न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करने के लिए सोच सकते हैं, और हम इसके लिए लीगल ठहराएंगे अपने आप को, क्योंकि हम अपने लोगों को मरने नहीं देंगे किसी भी हाल में। रशिया इसलिए सुपर पावर नहीं है, रशिया इसलिए यूक्रेन न्यूक्लियर पावर नहीं है कि वो अपने लोगों को मरने दे, अंदर तक हिट होने दे और कोई बदला ना करे, ऐसा नहीं हो पाएगा, हम जरूर मारेंगे। तीसरा, पुतिन ने कहा ट्रंप को कि एक तो आप कहते हैं कि हम वॉर चाहते रुक जाए, दूसरा आप कहते हैं हथियार देंगे। अगर आप हथियार देंगे तो वॉर कैसे रुकेगा? वॉर तो रुकेगा ही, वॉर तो भड़केगा, वो हमें मारेंगे, हम उन्हें मारेंगे, बिकॉज हम पावर स्टैंड में हैं और हम पावर स्टैंड में रहेंगे। रशिया कैसे आ सकता है यूक्रेन से? पॉसिबल ही नहीं। तो पुतिन ने समझा दिया ट्रंप को। एक उन्होंने और चीज समझाई कि ट्रंप जो है वो है बिजनेसमैन, ट्रंप को समझ में आता है पैसा, उसके लिए एक ही ईश्वर है और वो है पैसा।
तो पुतिन ने कहा होगा कि देखो लिथियम, यूरेनियम, जो भी नेचुरल चीजें हैं, जिंक्स हैं, पदार्थ, जितने भी चीजें हैं यूक्रेन में, जो हमारे पास भी आएगा हिस्सा, हम उसमें भी आपको अलाउ कर देंगे, आपको दे देंगे। और यूक्रेन से जो हमारे यहाँ से रशिया से संवर्धित यूरेनियम जा रहा है अमेरिका, वो भी जाता रहेगा। तो बिजनेस प्रपोजल भी दे दिया होगा। ट्रम्प की फैमिली भी बिजनेस काफी करती है, तो हो सकता है रशिया ने बोला हो कि बैकडोर से आपकी फैमिली को एंटर करा देगा रशिया में बिजनेस करने के लिए। और ट्रम्प ठहरा बिजनेसमैन, वो समझता है सिर्फ पैसे की भाषा, अगर आप पैसा देते हैं तो वो ठीक है, बात मान लिया। तो ट्रम्प को रशिया के व्लादिमीर पुतिन ने या लालच से, या फोर्स से, या धमकी से, या प्यार से मना लिया। और मना लिया कि ये लड़ाई में अब अमेरिका टॉमहॉक मिसाइल्स, जो कि लॉन्ग रेंज की काफी अच्छी मिसाइल है, वो नहीं देगा यूक्रेन को रशिया में अंदर हमला करने के लिए, नॉट पॉसिबल। अब ऐसा बहुत से लोग मान रहे हैं कि जब क्लोज डोर मीटिंग हुई, ट्रम्प ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट को साफ बोला कि देखो ऐसा है, मैं पुतिन को जो उन्होंने जमीन कब्जा कर रखी है वो जमीन उनको ऑफर कर दूंगा, क्योंकि हमारी मीटिंग फिक्स हो चुकी है हंगरी में, और इस मीटिंग के बाद ये लड़ाई रुक जानी चाहिए। तो उससे पहले आपके पास जो संसाधन है, जो हथियार हैं, जो चीजें अवेलेबल हैं, क्योंकि हम और सप्लाई नहीं कर रहे हैं, उसी से आपको जो आपकी जमीन कब्जा कर रखी है पुतिन ने, अप्रोक्सीमेटली 25% 26% कर रखी है यूक्रेन की जमीन, खार्किव, खेरासान, इसके अलावा और भी जगह हैं जहां वो और कब्जा कोशिश कर रहे हैं, ज़पोरिजिया और इस तरफ के एरिया उन्होंने कब्जा कर ही रखे, क्रीमिया वगैरह ले रखा उन्होंने पहले। तो ये सारी जमीन मैं उनको ऑफर कर दूंगा, 25% आपका देश का हिस्सा रशिया में चला जाएगा। तो आप एक काम कर सकते हैं, जब तक ये मीटिंग होगी हंगरी, तब तक आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि जितनी जमीन आप वापस खींच सके रशिया से, उतनी खींच लीजिए। अगर आप नहीं खींच पाए तो फिर जो जमीन रशिया के कब्जे में है इस समय, वो रशिया को ऑफर कर दी जाएगी, ताकि लड़ाई रुक जाए। इस बात पर, यही बात फिर आगे जाके बताई गई है यूरोपियन यूनियन के नेताओं को, जो जेलेंस्की ने कन्वे की होगी आगे, जाहिर सी बात है बताई गई कि भाई ये चीज ऑफर में आई है और ये चीज बताई गई है। तो इसके अगेंस्ट, ट्रम्प के अगेंस्ट, यूएसए के अगेंस्ट एक बयान जारी किया है जर्मन चांसलर ने। उन्होंने कहा है कि हमें यूरोपियन कंट्रीज को, यानी कि मिलके यूक्रेन को बनाना होगा ताकतवर, और इतना ताकतवर बनाना पड़ेगा कि जो उनकी जमीन है वो वापस ले सकें रशिया से, क्योंकि यूएसए ने जो जमीन यूक्रेन की है वो रशिया को देने में ऑफर कर दी है पुतिन को ऑलरेडी। ये तो मैंने पहले भी कहा था कि पुतिन जो कब्जा कर चुके हैं, जो रशिया कब्जा कर चुकी है जमीन, मुझे लगता नहीं है कि ये छोड़ने वाले। ठीक है, 2-4 किलोमीटर देते उससे ज्यादा वो नहीं देंगे, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पुतिन को मैं जानता हूँ अच्छे से। वो जो लीडर है, वो जो पॉलिटिशियन भी बना है, जो नेता है, बेहतरीन है अपने देश के लिए, और वो जमीन कब्जा करने के बाद लौटाएंगे, ये तो मुमकिन ही नहीं है। और जबरदस्ती को उनसे छीन पाएगा, ये भी मुमकिन नहीं है, ना अमेरिका ना कोई और। तो फिर मुमकिन क्या है? मुमकिन यही है कि जो उनके कब्जे में उनको दे दो और लड़ाई रोक दो, कहानी खत्म। वो क्या आपको फंड करेंगे यूक्रेन को? जाहिर सी बात है, बिल्कुल नहीं करेंगे। जो यूक्रेन मांग रहा था कि हमारी जमीन वापस करो, फिर जो उन्होंने हमले किए, हमारी बिल्डिंग तबाह करी है, हमारे नुकसान किया, 200 पता नहीं 500 कितने बिलियन डॉलर की ठोक रहे थे, या ट्रिलियंस पे ठोक रहे थे कि $1 ट्रिलियन में देगा ये रशिया, वो कुछ भी नहीं मिलने वाला भाई, 1 रुपया नहीं मिलने वाला रशिया से। रशिया सिर्फ 2 काम करने वाला है, वो आगे लड़ाई नहीं कर सकता, और वो जमीन जितनी उन्होंने कब्जे कर रखी है वो ले लेगा। इसके अलावा रशियन टर्म्स एंड कंडीशन आर वेरी क्लियर। रशियन टर्म्स एंड कंडीशन है क्या वॉर के लिए? नंबर 1, जो जमीन उन्होंने कब्जा कर रखी है यूक्रेन की, वो नहीं देंगे, 1-8% ऊपर नीचे, बाकी नहीं देंगे। नंबर 2, यूक्रेन नाटो का हिस्सा कभी नहीं बनेगा, ना अलाउ है, ना आज ना कभी, अगर होगा तो फिर हमला होगा। नंबर 3, यूरोप का हिस्सा भी नहीं बनेगा यूक्रेन, यानी यूरोपियन यूनियन का पार्ट भी नहीं बनेगा यूक्रेन। नंबर 4, कोई भी बाहर के देश की मिलिट्री यूक्रेन में ना बेस बना सकती है, ना वहां रह सकती है। ये 4 कंडीशन, और नंबर 5 भी आई थिंक जरूर पुट की होगी पुतिन ने, कि जेलेंस्की को इस्तीफा देना पड़ेगा, कोई और बनेगा प्रेसिडेंट यूक्रेन का, जेलेंस्की नहीं होगा। तो ये 5 पॉसिबिलिटी के बाद ही रशिया एग्री करेगा वॉर रोकने के लिए यूक्रेन में। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो डोनाल्ड ट्रम्प है वो मान गए सब शर्तों के लिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि लड़ाई रुके, और वो चाहते हैं कि क्रेडिट लें इसका, वो इररेस्पेक्टिव के क्या उनको देना पड़ रहा है, इररेस्पेक्टिव है यूक्रेन ने क्या किया, उस पर अमेरिका क्या लेना है। अगर यूक्रेन का 25% नहीं, मैं कह रहा हूँ 50% से चल रहा है, यूएस ने क्या किया उसमें? कुछ भी। और ये तो पहले से पता है जेलेंस्की को, ही इज बेसिकली कॉमेडियन, उसको पता है कि वो कॉमेडी कर रहा है, उसको पता है वो अपने अरबों डॉलर बन रहा है अपने अकाउंट में।
बिलियंस डॉलर अकाउंट आ चुके हैं उसके, उसकी फैमिली और वो खुद, चाहे किसी देश में रहेगा आराम से, कौन उसको देखने वाला जाके कि रह रहा कि नहीं रह रहा, वो सेफ है, ठीक है। लेकिन जो भी गया वो गया यूक्रेन का, ना यूएस कुछ गया, रशिया तो गेन नहीं कर रहा है। यूरोपियन यूनियन इसलिए परेशान है कि अगर यूक्रेन हट गया तो फिर अगला हमला रशिया जो करेगा यूक्रेन में, यूरोपियन यूनियन में करेगा, किसी देश में करेगा, बट यूरोप में करेगा। तो वो कहते हैं यार लाइन ऑफ डिफेंस रहने दो यूक्रेन को, यहीं पे मरने दो लोगों को, हम क्यों मरे, इसलिए वो सपोर्ट कर रहे हैं, और हमको भी कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई यूक्रेन का कुछ भी जाए, इसमें यूरोपियन यूनियन का कोई लॉस नहीं है, यूएस का कोई लॉस नहीं है। और ट्रम्प चाहता है हर हाल में क्रेडिट लेना कि मैंने वॉर रुकवाई, और वो क्रेडिट कैसे लेगा जब वॉर रुकेगी, और वॉर कैसे रुकेगी जब पुतिन चाहेगा। पुतिन क्या चाहते हैं, पुतिन चाहते हैं सीधे सीधे 5 पॉइंट, नाटो में यूक्रेन की नॉन एंट्री, यूरोपियन यूनियन में यूक्रेन की नो एंट्री, कोई भी विदेशी फौज या सेना ना बेस ना यूक्रेन में रहेगी। नंबर 4 जेलेंस्की शुड रिजाइन, और सबसे बड़ी बात नंबर 5 कि रशिया ने जितना एरिया कब्जा कर रखा है 1% प्लस माइनस, उसके अलावा वो कुछ वापस नहीं देगा यूक्रेन को, कहानी खत्म, दैट्स इट, एंड ऑफ स्टोरी। इसके बाद कोई कुछ नहीं बचता।